नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। वसंत ऋतु और रंगोत्सव होली आपके लिए मुबारक हो। और इसके साथ यह भी कहना चाहूँगा कि रमज़ान का पवित्र महीना भी आपके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। यह कामना है कि आप सबके जीवन में पलाश, सरसों, कमल, गुलाब आदि के रंग रूप, महुए का रस, आम्र मंजरी की गंध, कोयल की कूक और वसंती हवा का स्पर्श प्रति क्षण व्याप्त रहे। होली के साथ जुड़ी तमाम प्रकार की सम्मानित या विवादित किंवदंतियों के परे आप इसे मानव उल्लास और भेदभाव मिटाने की उदात्त भावना के प्रतीक के रूप में मनाएं और अपने आसपास के तमाम लोगों को इसी विराट मानवता के साथ गले लगाएं। इस कामना के साथ मैं कुछ चर्चा वसंत ऋतु पर करना चाहता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत 6 ऋतुओं का देश है, 6 ऋतु। और वसंत ऋतुओं का राजा कहा गया है, ऋतुराज। इसे मधु ऋतु भी कहा गया है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना स्वरूप बतलाते हुए कहा है कि मासा नाम मार्ग शीर्षोहम ऋतु नाम कुसुमाकरः। महीनों में मैं अगहन महीना हूँ और ऋतुओं में वसंत। अगर वसंत ऋतुराज है तो सवाल उठता है कि क्या ऋतुओं की रानी भी कोई है? हिंदी के छायावादोत्तर कवि रामधारी सिंह दिनकर ने क्या ही खूब लिखा है। राजा वसंत वर्षा ऋतुओं की रानी, लेकिन दोनों की कितनी भिन्न कहानी। राजा के मुख में हंसी, कंठ में माला, रानी का अंतर विकल दृगों में पानी। और चर्चा जब वसंत की शुरू हो तो कवि कुलगुरु कालिदास कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने 6 ऋतुओं के सौंदर्य और मानवीय जीवन पर पड़ने वाले उनके प्रभाव को लेकर ऋतु संहारम जैसा विश्व प्रसिद्ध खंड काव्य लिखा है। उसका 6ठा सर्ग वसंत को समर्पित है। उनका एक श्लोक लेते हैं। द्रुमः सपुष्पः सलिलम सपद्मम स्त्रियः सकामः पवनः सुगंधिः सुखाः प्रदोषाः दिवसाश्च रम्याः सर्वं प्रिये चारुतरम वसंते। वसंत में सब कुछ प्रिय हो जाता है, न अधिक सर्दी न अधिक गर्मी। आसपास पुष्पावली उमड़ पड़ती है, नए नए पत्ते निकल पड़ते हैं और पीछे आप देख रहे हैं पलाश। और पलाश की चर्चा चले तो महाकवि माघ कैसे याद नहीं आएंगे। शिशुपाल वधम नामक महाकाव्य, जो कि संस्कृत की अलंकृत धारा का जो बृहत्त्रयी नामक एक समूह है, उसका बहुत प्रतिष्ठित महाकाव्य है। वे लिखते हैं, नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांत मनोकयत ससुरभिम सुरभिम सुमनो भरहि। आशय यह है
कि कृष्ण वसंत ऋतु में रैवतक पर्वत को देख रहे हैं। वह उस ऋतु में इस प्रकार है, नए पलाश के पत्तों से पलाश वन आच्छादित हो रहा है, पराग कणों से कमल के फूल सुशोभित हो रहे हैं, कोमल लताएं सुमनों से झुकी हुई हैं और उनकी सुगंधि को ढोता हुआ वसंत चारों ओर व्याप्त हो रहा है। हिंदी साहित्य के आदिकाल और भक्तिकाल की सीमा रेखा पर खड़े अमर कवि विद्यापति लिखते हैं, आयल ऋतुपति राज बसंत, धावुल अलिकुल माधवी पंथ, दिनकर किरण भेल पौगंड, केसर कुसुम धैल हेमदंड। और इसी प्रकार से तमाम तरह के चित्रण उनके हैं, जिसमें पलाश और कमल सबके सौंदर्य को वो साकार करते चलते हैं। वसंत की चर्चा हो और कामदेव की चर्चा न हो, यह कैसे हो सकता है। प्राचीन भारत में जो वसंतोत्सव मनाने की परंपरा रही है और वह परंपरा कदाचित आज तक किसी न किसी रूप में जिंदा है। जैसे महापर्व होली को भी कुछ लोग वसंतोत्सव ही नाम देते हैं, और ज़्यादा समय नहीं हुआ है, पाश्चात्य परंपरा से निकला हुआ एक आधुनिक महापर्व वैलेंटाइन डे गुजरा है। और इस बार का वैलेंटाइन दिवस भी क्या खूब रहा है कि एकदम 14 फरवरी पड़ी है वसंत पंचमी के दिन, या वसंत पंचमी पड़ी है 14 फरवरी के दिन, यानी दो परंपराओं का क्या अद्भुत समन्वय रहा है। वसंत पंचमी चांद्र गणना के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष पंचमी है, जिस दिन सरस्वती पूजा लोग करते हैं। वह वसंत के अवतरण का दिन है। और काम सूत्र वात्स्यायन कृत जो महान ग्रंथ है, उसकी गवाही लें तो प्राचीन भारत में वसंत के अवतरण के समय सुवसंतक पर्व मनाया जाता है। आम फिर बौरा गए नामक निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी इस तिथि को वसंत पंचमी मानते हैं, और वे वहाँ यह भी कहते हैं कि शायद कालिदास के समय कामदेव के 5 बाणों में से एक बाण जो आम्र मंजरी है, उसे नहीं माना जाता था, वह 5 बाणों के अतिरिक्त था। अब कामदेव के 5 बाण कौन हैं, जिन्हें कुछ लोग लक्षणा में वसंत के 5 बाण मानते हैं। ये 5 पुष्प हैं वस्तुतः। एक तो आम्र मंजरी, मतलब आम की बौर। दूसरा नील कमल, जिसे इंदिवर कहते हैं। तीसरा लाल कमल, जिसे अरविंद कहते हैं या कोकनद कहते हैं। चौथा नवमालिका या नवमल्लिका चमेली। और 5वां सबसे विलक्षण अशोक पुष्प, जिसके खिलने का मौसम यही है। अशोक के फूल में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस पीड़ा के साथ यह बात रखी है कि लोग असली अशोक तरु को भूल गए हैं और एक नकली पेड़ को लोग, नकली पेड़ नहीं, पेड़ तो वो भी असली है, लेकिन उसे अशोक नाम देना नकली है, क्योंकि जिस अशोक की वो चर्चा कर रहे हैं वो इसी पलाश की तरह लाल लाल फूलता है और पत्ते उसके आम की तरह होते हैं। तो ये 5 बाण काम के या वसंत के हैं। इसके अलावा इस ऋतु में जो सरसों फूलती है या पलाश फूलता है या अन्य अन्य जो पुष्प दिखते हैं, वे वसंत के या कामदेव के बाण तो नहीं है, उस रूप में समादरित नहीं है, लेकिन साहित्य में इनके चित्रण की समृद्ध परंपरा है। और कामदेव की चर्चा चली है तो थोड़ी सी बात यह भी कहना चाहूँगा कि कामदेव की कल्पना मनुष्य के इच्छाओं
या मनुष्य की कामेच्छाओं के एक प्रतिनिधि रूप में हुई है। और कामदेव की पत्नी रति हैं, रतिपति भी कहते हैं, अनंग भी कहते हैं, कामदेव को मनोज कहते हैं, और ढेर सारे शब्द हैं कामदेव के लिए। मनसिज है। और अगर हम छायावाद के महाकाव्य कामायनी में प्रवेश करें तो वसंत और कामदेव का रिश्ता कुछ इस प्रकार से काम सर्ग में दिखलाई पड़ता है। मधुमय वसंत जीवन वन के बह अंतरिक्ष की लहरों में, तुम आए थे कब चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। क्या तुम्हें देख कर आते यों मतवाली कोयल बोली थी, उस नीरवता में अलसाई कलियों ने आंखें खोली थी। यह एक भोला सा प्रश्न जो है, जो मानव के जीवन में यौवन आ रहा है या काम का उदय हो रहा है, तो मनु के माध्यम से प्रसाद जी ने पूछा है। पूरा वातावरण बसंती है। प्रगतिशील धारा के कवि केदारनाथ अग्रवाल की कविता हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, आपने निश्चित रूप से किसी कक्षा में पढ़ी होगी। और निराला कैसे भूल सकते हैं। सखी वसंत आया भरा हर्ष, वन के मन नवोत्कर्ष छाया। तो कामदेव की जो चर्चा चली है उसमें इतनी बात और जोड़ना चाहूँगा कि वसंत और कामदेव का रिश्ता बड़ा अटूट माना गया है। दिन वसंत के अवतरण का और पूजा कामदेव की, यह संस्कृत साहित्य से हम यात्रा करें तो यही दिखाई देता है। तो कुछ ऐसी बात है वसंत ऋतु में कि जो प्रकृति के अंदर एक अजीब तरह से उमंग भर देती है, तरंग भर देती है, और उस तरंग और उमंग में मनुष्य मात्र अपने को क्षण भर के लिए भूल जाता है। तो आज का वीडियो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं पूरा करना चाहता हूं, और उम्मीद है कि आप लोग वसंत का, होली का और रमज़ान का जो आनंद है, उल्लास है, पवित्रता है, उसकी अनुभूति कर रहे होंगे। जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।